विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब बढ़ेगी। तो जब कर्म करना सीखोगे, शुरू में कुछ दिक्कतें लगेगी, मगर बाद में हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कोई तमोगुणी हो, उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताए जाते, उसको कहा जाता है तुम काम शुरू करो। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से, जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो।
स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे।
पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो जब कर्म करना सीखोगे शुरू में कुछ दिक्कतें लगेगी, मगर बाद में हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। कोई तमोगुणी हो उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताए जाते, उसको कहा जाता है तुम काम शुरू करो, क्योंकि काम चोर भी चोर है। तो उसको कहा जाता है कि तुम काम करना शुरू करो। कोई तमोगुणी हो बैठा रहता हो, आप उसको कहोगे काम शुरू करो, कर्म शुरू करो, और देखो आपका कर्म कहीं प्रतिकर्म न बन जाए और वो अकर्म बनना चाहिए। तो पर्सन कहेगा छोड़ो इतना कॉम्प्लिकेशन है, मैं करता ही नहीं। ये प्रतिकर्म भी न बने, अकर्म बन जाए, ऐसा कर्म करो, तो हमसे तो नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को ज्ञान देना होता है जब, तो डिटेल नहीं बताते। मगर जब लोग तमोगुण से बाहर आते हैं थोड़ा, तो उनको कहा जाता है अब तुमसे कर्म हो रहा है, अब थोड़े डिटेल सुनो, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कर्म तुम्हारा अकर्म कैसे बने, कर्म संन्यास कैसे ले। तमोगुणी तो खुश हो जाएगा कर्म संन्यास, तो उसको बताया नहीं जा सकता। कर्म संन्यास उसको बहुत अच्छा लगेगा। तमोगुणी लोगों को अट्रैक्ट करता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। कृष्ण ने क्या कहा, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि ये करना चाहिए, इसका ये कर्तव्य, इसका ये कर्तव्य। सभी का कर्तव्य होता है ना, एक ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य, ये शूद्र है, इसका ये कर्तव्य, इसका ये कर्तव्य, ये विद्यार्थी है, ये हाउसवाइफ है, ये ऑफिसर है, ये कर्मचारी है, सभी का एक कर्तव्य है। तो कृष्ण ने कहा मेरा कोई कर्तव्य नहीं तीनों लोकों में, मगर फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं ताकि जो लोग देख रहे हैं वे गलत प्रेरणा न ले। अगर कृष्ण कर सकता है तो हमें कितना करना चाहिए। तो बाहर की क्रियाओं से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि कृष्ण कैसे अकर्म अवस्था में है, कर्म करते हुए भी अकर्म में है और कर्म न करते हुए भी कर्म में है। यह अवस्था आने के लिए वहां पर क्या प्रज्ञा है, वहां से कैसे देखा जा रहा है। कृष्ण जब मैं शब्द कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि वे शरीर के लिए कह रहे हैं, मगर लोग समझ नहीं पाए। तभी समझ पाओगे जब आंतरिक अवस्था, बुद्धत्व की अवस्था में जाकर देख पाओगे। तो सही कर्म जो अकर्म बन गया है वो होगा। कर्म होते हुए भी अकर्म की अवस्था आ सकती है। बीच में विकर्म की अवस्था यानी विशेष कर्म, वर्तमान में रहते हुए कर्म। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।